से उतार देती है। और वहीं अगर समाजवादी पार्टी की ओर से तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा जाता है तो यहाँ जो टक्कर होगी कांटे की होगी। अगर शिवपाल यादव किसी तरीके के भी अगर संकेत दे रहे हैं कि अपर्णा यादव की वापसी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। 10 विधानसभा सीटों में से एक चर्चित सीट उत्तर प्रदेश में नजर आती है और वो है करहल विधानसभा सीट। करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव ने इस्तीफा सौंप दिया है। अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि समाजवादी पार्टी इस सीट पर किस चेहरे को उतारती हुई नजर आएगी। ऐसे में जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से कई चेहरों की चर्चा होती हुई नजर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी विचार विमर्श करती हुई नजर आ रही है। जहां समाजवादी पार्टी यादव चेहरे के जरिए इस बार चुनाव जीतना चाहती है तो वहीं परिवार से परिवार का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी करवाना चाहती है। ऐसे में कयास शुरू हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपर्णा यादव को करहल विधानसभा सीट सौंपी जा सकती है तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव यहां से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या मुकाबला तेज प्रताप यादव और अपर्णा यादव का होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अभी औपचारिक रूप से कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन नामों की चर्चा करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव का नाम सुर्खियों में देखा जा रहा है। वो तेज प्रताप यादव जिन्होंने 2014 के चुनाव में मैनपुरी को जीत लिया था, जिसके बाद 2024 में कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव खुद ही मैदान में उतर जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, जिसके बाद तेज प्रताप यादव को एक बड़ा मौका अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट सौंप कर देंगे। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को इस बार भी मौका देगी? ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शालिनी। शालिनी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। शालिनी, जिस तरीके से बात करें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव का नाम कहीं ना कहीं सुर्खियों में देखा जा रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी जो हर बार अपर्णा यादव को दरकिनार करती हुई नजर आई है, राज्यसभा का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो, चुनाव विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या आगामी उपचुनाव ही क्यों ना हो, क्या लगता है कि इन उपचुनाव की बात करें तो क्या टिकट यहाँ पर अपर्णा यादव को करहल विधानसभा सीट से इस बार भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आएगी? देखिए नाज़मीन, जिस प्रकार से देखा जा रहा था लोकसभा चुनाव में अगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया है तो ऐसे में ये कहा जा सकता और कहा नहीं जा सकता, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को करना भी चाहिए क्योंकि उपचुनाव होने वाले हैं और करहल सीट समाजवादी पार्टी का ही गढ़ मानी जाती है। यहाँ से अखिलेश यादव ने जीत भी हासिल की है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को करहल से मैदान में उतार देती है तो यहाँ जो मुकाबला होगा वो मुकाबला काफी देखने वाला, दिलचस्प होगा और काफी टक्कर भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ होती दिखाई दे सकती है। क्योंकि अपर्णा यादव की अगर बात की जाए तो वो समाजवादी पार्टी की सदस्य हैं, वहाँ उस घर की बहू हैं वो, और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को करहल से उतार देती है और वहीं अगर समाजवादी पार्टी की ओर से तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा जाता है तो यहाँ जो टक्कर होगी कांटे की होगी। और ऐसे में यही कहा जा सकता है कि अपर्णा यादव करहल से जीत हासिल करती भी दिखाई दे सकती है, क्योंकि जो यादव वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को पसंद करता है। और ऐसे में जो इस बार लोकसभा चुनाव में देखा गया, बीते लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने गलती कर दी, अपर्णा यादव को मैदान में ना उतार कर उन्हें कोई सीट नहीं दी, क्योंकि यहाँ ऐसा कहा जा सकता है कि अपर्णा यादव एक काफी अच्छा जो वोट बैंक था वो हासिल कर सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव पर भरोसा नहीं जताया और किसी भी सीट से अपर्णा यादव को मैदान में नहीं उतारा। हालांकि अपर्णा यादव चुनाव लड़ना चाह रही थी, 2 साल से इंतजार कर रही थी और हर नेता को लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या कोई सा भी चुनाव हो, हर नेता इंतजार करता है उस पल का कि आखिरकार वो चुनाव कब होंगे और कब वो मैदान में उतरकर जीत हासिल करते दिखाई देंगे। ऐसे में अपर्णा यादव भी लगातार 2 साल से इंतजार कर रही थी और इंतजार का फल, जो कहते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है, उनका फल क्या, उन्हें फल ही नहीं मिला या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कोई टिकट ही नहीं दिया किसी भी सीट से। तो ऐसे में बिल्कुल कहा जा सकता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती है कि उत्तर प्रदेश में अपने आप को विधानसभा चुनाव में बचाए तो अपर्णा यादव को मैदान में उतारना पड़ेगा। और अगर ये गलती कर देती है भारतीय जनता पार्टी और नहीं उतारती है तो यहाँ
करहल सीट भी उनके हाथ से जाती दिखाई दे सकती है। देखिए अगर शालिनी, अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मौका देगी या नहीं देगी, इसी मौके के बीच में अगर इस बार भी यहाँ पर देखा जाए कि अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी करहल विधानसभा सीट या 10 विधानसभा सीट जिन पर उपचुनाव होते हुए नजर आएंगे, अगर मौका नहीं दिया गया तो क्या अपर्णा यादव सपा में वापसी करते हुए नजर आएंगी? क्योंकि 2017 की बात करें तो 2017 में लखनऊ कैंट से विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन्हें उतारा था, चुनाव जीत नहीं पाए। 2022 में फिर से मौका दिया गया, लेकिन मौके को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करते हुए नजर आए। उस दौरान सपा से अलग हटना अपर्णा यादव की एक सोच थी, लेकिन अपर्णा यादव जिस मौके का इंतजार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में टिकट यहाँ पर अपर्णा यादव को दिया ही नहीं, तो क्या सपा की तरफ कदम बढ़ा सकती? क्योंकि सपा से भी अलग होती हुई इस तरीके से ही अपर्णा यादव नजर आई थी। यहाँ पर नाज़मीन यही कहा जा सकता है कि अपर्णा यादव को अगर भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में भी मौका नहीं देती है तो यहाँ अपर्णा यादव को कोई बड़ा कदम उठा लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है, उनकी रणनीतियों को पसंद करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्टी में जाकर केवल बैठी बैठी ताकती रहें कि क्या चल रहा है। आपको मैदान में उतरना है, और अगर आप राजनीति में आए हैं तो यानी कि आपको भरोसा है कि आप जिस भी पार्टी में जाएंगे वो पार्टी आपको मैदान में उतारेगी, आप पर भरोसा करेगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी कारण से आप पर भरोसा नहीं कर पा रही है और आपको मैदान में नहीं उतार रही है, तो यहाँ आपको कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, और ऐसे में आपको समाजवादी पार्टी का जो रुख है वो कर ही लेना चाहिए। क्योंकि समाजवादी पार्टी में जिस प्रकार से डिम्पल यादव का प्रदर्शन इस बीते लोकसभा चुनाव में देखा गया है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी भी लगातार यही मांग कर रही है कि उनकी जो घर की बहू है अपर्णा यादव जो है वो परिवार में वापस आ जाए और उन्हें कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा जाएगा। और ऐसे में अगर वो वापसी कर लेती हैं तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी अच्छे जो नेत्री हैं उनको खो सकती हैं यहाँ पर। और ये भी कहा जा सकता है कि अपर्णा यादव जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया, उसके बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ी रही, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं दिया। तो यहाँ ये भी देखा जा सकता है कि अपर्णा यादव और भी आगे इंतजार करना चाहें और वो भारतीय जनता पार्टी का साथ ना छोड़ना चाहें। देखिए बिल्कुल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर यहाँ पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार इन उपचुनावों में जिन पर तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है, 12 जुलाई कहीं ना कहीं दर्शाई जा रही है कि चुनाव हो सकता है, लेकिन औपचारिक रूप से यहाँ पर ऐलान नहीं है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव पर दांव लगाती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? एक और आखिरी सवाल शालिनी आपसे रहेगा, शिवपाल यादव की भूमिका अपर्णा यादव के लिए क्या होगी? क्या शिवपाल यादव जो कहते हैं कि अपर्णा यादव की वापसी होगी तो बड़ी जिम्मेदारियों से नवाजा जाएगा, क्या मौका शिवपाल यादव खुद अखिलेश यादव को दे रहे हैं और यहाँ पर अपर्णा यादव को देते हुए नजर आ रहे हैं? डिम्पल यादव के जिस सीट पर प्रचार प्रसार करने गए थे वहां से ऐलान क्या ये दर्शाता है कि शिवपाल यादव ने संकेत दिया था कि ये चुनाव अपर्णा यादव की वापसी के तहत यहाँ पर देखा जा सकता है? यहाँ पर देखिए शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से ही निभाते रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद एक वही हैं जो इस पार्टी में सबसे ज़्यादा वरिष्ठ हैं, बड़े हैं और जिन्हें तजुर्बा है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर शिवपाल यादव किसी तरीके के भी अगर संकेत दे रहे हैं कि अपर्णा यादव की वापसी हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ सकती हैं, तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि शिवपाल यादव को कोई ना कोई बात जरूर पता होगी या किसी न किसी तरीके से कोई रणनीति तो बनाई होगी जिसके कारण वो ये इतना बड़ा दावा ठोकते दिखाई दे रहे हैं कि अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी होती दिखाई देगी। हालांकि यहाँ पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान इस तरीके का ना ही अपर्णा की ओर से सामने आया। अपर्णा यादव भी किसी भी तरीके से कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान देती दिखाई भी नहीं दे रही है और ना ही कभी भी वो ये कहती दिखाई दी कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आएंगी। लेकिन शिवपाल यादव की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव की जल्द ही समाजवादी पार्टी में वापसी होनी है। देखिए बिल्कुल अब यही देखना होगा कि जब तक समाजवादी पार्टी यहाँ पर इस सीट पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर देती है तब तक चर्चाओं के जरिए ये जरूर कहा जाएगा कि मुकाबला है। अब सपा में वापसी होगी या भारतीय जनता पार्टी के तहत रहकर ही चुनाव लड़ेंगी, ये तो अपर्णा यादव और भारतीय जनता पार्टी का आखिरी फैसला रहने वाला है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SK9 न्यूज़। धन्यवाद।